नमस्कार। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा इंडियन यूएसए ट्रेड डील, जिसके ऊपर आजकल काफ़ी जो है चर्चा में है और उस पर काफ़ी विरोध भी हो रहा है इसका। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि क्या मसला है ये। ठीक है साहब, तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि हुआ क्या है। कि 4 फरवरी को इंडिया की तरफ से एक न्यूज़ आई थी, जिसमें कौन सी तारीख को, फोर्थ फेब को एक न्यूज़ आई थी जो किससे रिलेटेड थी। वो थी हमारी रिलेटेड इंडिया यूएसए ट्रेड डील। ठीक है साहब, ये इससे रिलेटेड थी। तो इसमें बात क्या बताई गई है कि जो हमारा यूएसए है, यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने उनके टैरिफ जो लगाए जाते हैं यूएसए की तरफ से इंडिया पर, कि टैरिफ्स जो यूएसए अमेरिका की तरफ से इंडिया पर या इंडियन प्रोडक्ट्स पर लगाए जाते हैं, वह रिड्यूस कर 18% कर दिए हैं। कितने से रिड्यूस करे हैं? 50% से घटाकर 18% पर ला कर दिए हैं। ठीक है साहब, तो ये वैसे तो फ़ायदे की बात है हमारी। ये होता क्या है, मतलब कि जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स जो है अमेरिका में बिकने जाएंगे, तो उन पर जो यूएसए की गवर्नमेंट है वो कुछ टैक्स लगाएगी, जिससे जो हमारी है इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। तो महंगे हो जाएंगे तो वहाँ पर कम बिकेंगे। ठीक है साहब, तो अगर वहाँ पे उनकी टैरिफ जो टैक्स है कम कर दिया जाएगा तो ज़्यादा बिकेंगे, इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये आपने 2025 में काफ़ी सुना होगा कि यूएसए जो है काफ़ी देशों पर क्या लगा रहा है, टैरिफ्स बढ़ा रहा है। तो उससे जो है, जो हमारा शेयर मार्केट है काफ़ी उथल पुथल है 2025 से ही। तो जब ये है न्यूज़ आई कि टैरिफ्स को घटा दिया गया है इंडिया के लिए, तो जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी उछाल में आया, मतलब बेनिफिट में आया है वो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है जब से यही न्यूज़ आई थी। बट इस न्यूज़ में थोड़ा समझने वाली बातें हैं, तो आपको समझ लेनी चाहिए कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया की तरफ से जो बातें बताई गई है वो कौन सी है। इंडिया की तरफ से अभी सिर्फ यही बात बताई गई है कि इंडिया की तरफ से अभी तक क्या बताया गया है, सिर्फ इंडिया की तरफ से यही बताया गया है कि जो टैरिफ्स हैं वह 50% से घटकर 18% पर आ गए हैं, 18% कर दिए गए हैं। सिर्फ इंडिया की तरफ से यही बताया गया है। बाकी जितनी भी बात आप सुन रहे हैं वो इंडिया की तरफ से कंफर्म नहीं करी गई है अब तक, और वह सिर्फ यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही बताई जा रही है। ठीक है, इंडिया अभी उन पर ऑफिशियली नहीं कह रहा है कि ये सच है। वह सिर्फ यह कह रहा है कि 50 से 18% वाली बात सच है, जो हम उसको वेरीफाई करते हैं ऑफिशियली है। बट बाकी की जो बात है उसका विरोध अभी आप ना करें, क्योंकि वह अभी ऑफिशियली नहीं है। ठीक है साहब, तो
ये पूरा मसला क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जो इसका विरोध होने लगा। सबसे पहले तो जो टैरिफ हटाया गया है वो था रेसिप्रोकल टैरिफ। व्हाट इज रेसिप्रोकल टैरिफ? रेसिप्रोकल इन द सेंस जो टैरिफ इंडिया यूएसए पर लगाता है, जितना टैरिफ उतना ही यूएसए ने इंडिया पर लगा देता। तो इंडिया जितना टैरिफ लगाता था यूएसए पर, उतना ही यूएसए ने सेम टू सेम इंडिया पर लगाया। ठीक है। फर्स्ट रेसिप्रोकल टैरिफ जो था हमारा, मतलब कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो है सेम सेम जितना इंडिया ने लगाया उतना यूएसए ने लगा दिया। ठीक है। तो फर्स्ट रेसिप्रोकल टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया था वो कितना था? 25% था फर्स्ट। फिर सेकंड उसने लगाया, सेकंड उसने फिर से 25% लगा दिया इंडिया पर। ये किस कारण से लगा? ये है एज ए पनिशमेंट लगाया। एज ए पनिशमेंट। रीज़न पनिशमेंट किस बात की? कि इंडिया परचेज्ड ऑयल फ्रॉम रसिया। ठीक है। तो पहला हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ यूएसए ने लगाया इंडिया पर कितना? 25%। फिर दूसरा लगाया फिर से 25%। किस कारण से? इंडिया परचेज ऑयल फ्रॉम रशिया। ठीक है। तो टोटल टोटल रेसिप्रोकल टैरिफ कितना हो गया? टोटल रेसिप्रोकल टैरिफ हमारा हो गया था 50%। ठीक है। टैरिफ कितना हो गया था? ये हमारा हो गया था 25% प्लस 25% इजगल टू 50%। 50% टैरिफ हमारा यूएसए ने लगा देता है इंडिया के ऊपर। ठीक है। कितना था? 50%। तो 50% टोटल हो गया था, जिसको रिड्यूस्ड कर दिया गया है। अब कितना है? सिर्फ 18% है। अब सिर्फ और सिर्फ 18% ही टैरिफ रह गया है। ठीक है। बट विरोध किस बात का हो रहा है? अब विरोध की बात समझते हैं। पहली बात तो विरोध की बात जितनी भी है, यह डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट यूएसए के, उनके द्वारा ही कही गई है। इंडिया अभी तक इसको ऑफिशियली नहीं कह रहा है कि यह है कोई बात पक्की बात है। ठीक है। तो अब समझते हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। क्या कहा था उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंडिया क्या करेगा, रशिया से तेल खरीदना ऑयल खरीदना बंद करेगा या कम करेगा, या तो बंद बंद जितना कम हो सके कम करे या फिर बंद करे। ठीक है। फर्स्ट बात तो इसने ये कही डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया रशिया से तेल ना खरीदे। दूसरा कहा कि इंडिया जो है वेनेजुला
वेनेजुएला देश है उससे तेल खरीदना स्टार्ट करे। पहले जो इंडिया है वेनेजुएला से ही खरीदता था, बट यूएसए के पाबंदी के कारण उसने फिर जो है रशिया से खरीदना स्टार्ट कर दिया। बट अब यूएसए कह रहा है कि नहीं, आप उनसे ना खरीदें, आप वेनेजुएला से ही तेल को परचेज करें। ठीक है, ये प्रेसिडेंट कह रहे हैं हमारे यूएसए के। और क्या कह रहे हैं ये, और ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर, इंडिया जो है अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर जो है इंडिया में जो मार्केट है अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे, अपना एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे। एंड उस पर अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर $500 मिलियन डॉलर्स का निवेश करें। ठीक है, किस पर? अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर। अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर जो है $500 मिलियन का जो है निवेश करे। एंड अपना जो एग्रीकल्चर मार्केट है अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे। तो इसमें दिक्कत क्या है? अमेरिकन प्रोडक्ट्स को अगर खोल देंगे इंडियन मार्केट्स में तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क क्या पड़ेगा मैं आपको समझाऊं। अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में बिकने लगेंगे तो जो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब जो खाने पीने का सामान है हमारा, ठीक है, तो उस वे है उनको घाटा होगा। क्योंकि जो है टैरिफ्स लगाए किस लिए जाते हैं? सबसे पहले तो ये समझें आप, किसी भी देश की जो लोकल मार्केट है या फिर लोकल प्रोडक्ट्स जो है उनको उनको रेनफोर्स करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है टैरिफ्स को लगाया जाता है भारी प्रोडक्ट्स पर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे यहाँ पर खाद्य पदार्थ जो हैं उनको हम बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो जो विदेशी प्रोडक्ट्स जो होंगे खाद्य से रिलेटेड, उन पर हम टैरिफ लगा देंगे तो वह हमारे देश में महंगे मिलेंगे। अगर वे महंगे मिलेंगे तो जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स है खाद्य से प्रोडक्ट रिलेटेड, वह जो है सस्ते होंगे एज़ कम्पेयर टू अनदर। तो जो इंडियन खाद्य प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, उनको फ़ायदा होगा, उनसे रिलेटेड जो भी किसान या फिर वर्कर्स होंगे, लेबर्स होंगे, उनको फ़ायदा होगा, आमदनी बढ़ेगी। ठीक है, बट अगर हम विदेशी प्रोडक्ट्स पर निवेश ज़्यादा करेंगे, उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमारे देश को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे दूसरे देश को फ़ायदा होगा जिसके प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं। तो टैरिफ इसी कारण से लगाया जाता है जिससे कि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स है, लोकल मार्केट है, लोकल जो हमारे लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको फ़ायदा हो, देश को फ़ायदा हो। किसी दूसरे देश का प्रोडक्ट खरीद के हमारे देश को फ़ायदा कभी नहीं होगा। इसलिए हर देश टैरिफ लगाते हैं दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स पर। तो अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडिया में बिकने लगेंगे तो क्या होगा? हमारे जो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वह क्या होगी? कम होने लगेगी, उनको नुकसान होगा इकोनॉमिकली, फार्मर्स को, इंडस्ट्रीज़ को। जैसे कि अमेरिका बोल रहा है कि स्पेशली जैसे सोयाबीन की लिए, कॉटन के लिए हमारे प्रोडक्ट्स आप खरीदे, इंडिया खरीदे,
तो जैसे कि सोयाबीन से रिलेटेड जो भी हमारे इंडियन फार्मर्स है उनको नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिकन प्रोडक्ट सस्ते में बिकने लगेंगे, तो इंडियन जो है अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इंडियन जो सोयाबीन है वह काफ़ी घाटे में चली जाएगी। उनके फार्मर्स को घाटा होगा, इंडस्ट्रीज जो भी उससे रिलेटेड है उनको नुकसान होगा, वर्कर्स की नौकरी जाएगी, कुल मिलाकर देश को नुकसान होगा, विदेश को फ़ायदा होगा। ठीक है साहब, इसकी मैंने पीडीएफ तैयार कर रखी है, आपको मैं पीडीएफ से समझाता हूँ पूरा डिटेल में। ठीक है। ओहो, इसको मैं रुको एक सेकेंड, इसमें बोल लेता हूँ। जी, तो हमने क्या देखा, इंडिया यूएसए ट्रेड डील देखी। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने बना रखी है, पर इसमें बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं कुछ की बनाता हूँ। तो इंडिया यूएसए ट्रेड डील जो है अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की कि हमारी जो रेसिप्रोकल टैरिफ है 50% से घटकर 18% पर कर दिए गए। सिर्फ यही जो हमारी बात है, यह सिर्फ ऑफिशियली कही गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी जितनी भी बात आप सुन रहे हैं वो अभी ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल नहीं बताई गई है, वह सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही चर्चा में है, इंडिया उसे ऑफिशियली नहीं कह रहा है। ठीक है, तो इसी कारण से हमारा शेयर मार्केट, मैंने बताया शेयर मार्केट में काफ़ी उछाल आया, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, हमारा 1.5% 1.5 रुपया जो हमारा रुपया है वो भी बढ़ा है इस न्यूज़ के कारण से। ठीक है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है? रेसिप्रोकल टैरिफ जितना यूएसए लगाता, जितना इंडिया यूएसए पर लगाता, उतना ही यूएसए ने इंडिया पर टैरिफ लगाया, सेम टू सेम। ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ इज सेम टू सेम। रेसिप्रोकल जैसे आपको नाम याद आए सुने तो मतलब सेम टू सेम। ठीक है, तो कितना परसेंट? सबसे पहले यूएसए ने 25% लगाया, फिर उसके बाद सेकेंड टैरिफ लगाया एज ए पनिशमेंट, एज ए पनिशमेंट लगाया था 25%, क्योंकि इंडिया ने जो है रशिया से ऑयल परचेज किया था। ठीक है, एज ए पनिशमेंट लगाया था। तो टोटल रेसिप्रोकल टैरिफ कितना हो गया था? 25 + 25, फर्स्ट 25 लगाया, सेकंड पनिशमेंट में 25 लगाया, टोटल हो गया था 50। बट नाउ इट रिड्यूस फ्रॉम 50 to 80% अब हमारा रह गया है। बट इंडिया पर अब ओनली 18% टैरिफ लगा हुआ है यूएसए की तरफ से। और एक और बात मैं बता दूं कि इंडिया में सबसे पहले कि जितना टैरिफ लगाया रखा था, तो सबसे ज़्यादा टैरिफ में दूसरे नंबर पर था इंडिया, बट अब वह घटकर काफ़ी कम परसेंट रह गया। जैसे कि अब वर्ल्ड वाइड कितना टैरिफ लगाया गया है यूएसए की तरफ से वर्ल्ड वाइड? वियतनाम पर कितना लगा रखा है? 20%, बांग्लादेश पर 20%, चाइना पे 30 से 35% लगा रखा है। ये इसमें रेंज क्यों है? क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट टैरिफ्स, मतलब किसी अलग प्रोडक्ट पर अलग टैरिफ, किसी अलग प्रोडक्ट पर अलग टैरिफ। तो चाइना में 30 से 35 की रेंज में जो टैरिफ लगाता है अमेरिका, पाकिस्तान पे 19%। अब हमारा जो टैरिफ है पाकिस्तान से भी कम कर दिया गया है, इंडिया पर सिर्फ 18% टैरिफ है अब, जो कि काफ़ी कम है। बट समथिंग अनाउंस्ड बाय द यूएसए प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ बातें इसी कारण से इसका विरोध है। कि पहले ही बता दूं कि दीज टर्म्स ओनली नॉट ऑफिशियली बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इन बातों को ऑफिशियली नहीं बता रहा है कि ऑफिशियली नहीं है। इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करना बंद करे या फिर निल करे, खरीदना बंद कर दे या फिर कम कर दे, ऐसा रशिया कह रहा, ऐसा यूएस से कह रहा है इंडिया को। दूसरी टर्म क्या है इसकी कि इंडिया वेनेजुला इस देश से ऑयल परचेज करेगा, शायद पहले की तरह। ठीक है, इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ, इंपोर्ट टैक्स रिड्यूस करेगा, स्पेशली एग्रीकल्चर अमेरिकन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कौन से बताए गए हैं ज़्यादातर? उन्होंने बोले कि सोयाबीन्स, कॉटन और एक्सेट्रा, और भी बहुत से, मतलब इनका नाम इन्होंने लिया है और भी है। तो इस ट्रेड डील से फ़ायदा क्या होगा? इस ट्रेड डील से 1.5 रुपये हमारा जो है रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ है, एंड बिजनेस इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इससे हमारा व्यापार बढ़ेगा। बट दिस इज़ अ टेम्पररी बेनिफिट। क्योंकि ये सिर्फ एक टेम्पररी बेनिफिट है,
बड़ा जो नुकसान हो रहा है इंडिया को उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का घाटे के कारण हो रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है को बेनिफिट होगा बट इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के फार्मर को लॉस होगा और इंडस्ट्रीज को भी लॉस होगा। These terms not officially confirmed by Indian government. Only tariff is 18% is declared by the Indian government. कि 18% टैरिफ हो गया है, यही सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है। तो इस ट्रेड डील से हमें जो है सिर्फ बेनिफिट जो है टेम्पररी है, टेम्पररी बेनिफिट हो रहा है हमें सिर्फ, और हमें इंडिया जो है अपने मार्केट को अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल के जो है लॉस ज़्यादा हो रहा है, जिससे क्या है इंडिया दे ज़्यादा रहा है, गिव मोर, एंड उसको मिल कम रहा है। इंडिया को है मिल बहुत कम रहा है, 18% ही मिल रहा है सिर्फ उसको एज ए टेम्परेरी बेनिफिट के अकॉर्डिंग। ठीक है। और ये जो बातें हैं कि जितने भी बात आप सुन रहे हैं कि यूएस से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बताई जा रही है इंडिया के बारे में, तो इससे क्या है इंडिया का नाम भी खराब हो रहा है। इंडिया का नाम कैसे खराब हो रहा है, क्योंकि इंडिया जो है मल्टी अलाइनमेंट कंट्री है। इंडिया इज ए मल्टी अलाइनमेंट कंट्री। मतलब ज़्यादातर देशों के साथ अलाइनमेंट बना के रखते हैं, दोस्ती बना के रखती है। बट अगर अमेरिका का दबाव दिखेगा दूसरे देशों को कि अमेरिका का दबाव है इंडिया पर, तो यह एक साफ साफ संदेश जाता है दूसरे देशों के कि अब इंडिया एक मल्टी अलाइनमेंट कंट्री नहीं है। ये इसका झुकाव जो है, इसका पटड़ा जो है अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, अमेरिका की तरफ से प्रेशराइज कंट्री है। तो मतलब इसके फैसले ज़्यादातर अमेरिका के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो जो अमेरिका से खटास में है देश, वो इंडिया से भी खटास में हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, इंडिया एज ए मल्टी अलाइनमेंट कंट्री के रूप में देखा जाता था, बट अब जो है इंडिया की छवि इससे ख़राब हो रही है कि इंडिया अमेरिका की तरफ जो है झुकाव में रहता है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है प्रेशराइज होकर। ठीक है। तो इससे हमारा जो है नाम भी ख़राब हो रहा है इंडिया का, कि अमेरिका के द्वारा सारी न्यूज़ बता दी जाती है इंडिया की, और इंडिया जो है अमेरिका के अकॉर्डिंग ही सारे काम कर रहा है प्रेशराइज होकर। तो हमें मिल बहुत कम रहा है और हमें लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो यही इस डील का विरोध होने का बेसिकली कारण है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। धन्यवाद।